नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण के साथ महाआरती में शामिल हुए। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि 12 देशों के प्रतिनिधिमंडल करीब 4 दिन से हरियाणा में है। विधायी कार्यों को कैसे गति दें, कैसे लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचे, किस प्रकार से उनका क्रियान्वयन हो सके, उसे लेकर लगातार विधायिमंडल के साथ चर्चा की जा रही है। सीएम ने बताया कि विधायिमंडल ने हरियाणा विधानसभा और सचिवालय का भी दौरा किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आगे कहा कि सरकार धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत और धरोहर को विश्व के हर हिस्से में पहुंचाने के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने ब्रह्म सरोवर के तट पर आयोजित महाआरती कार्यक्रम में विदेशी शिष्टमंडल के साथ भाग लिया और उन्हें सम्मानित किया। ये वही पावन धरा है जहां भगवान श्री कृष्ण ने हजारों वर्ष पहले श्रीमद् भागवत गीता के उपदेश दिए थे। इन उपदेशों को जन जन तक पहुंचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि ये शिष्टमंडल 36वें अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत हरियाणा आया है और बीते 4 दिन में राज्य के विभिन्न स्थलों का भ्रमण कर चुका है। प्रतिनिधियों ने विधानसभा, हाईकोर्ट समेत कई महत्वपूर्ण संस्थानों का अवलोकन किया। ये विदेशी मेहमान जब अपने देश में लौटेंगे तो हरियाणा की सांस्कृतिक छवि को ले जाएंगे, जिससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। वहीं सीएम सैनी ने हाल ही में हरियाणा में आए तेज आंधी तूफान और आगजनी की घटनाओं का भी जिक्र किया और कहा कि इस संबंध में अधिकारियों को पहले ही निर्देश दिए जा चुके हैं। 2 दिन पहले ही नुकसान का आकलन करने और रिपोर्ट देने को कहा गया है। रिपोर्ट आने के बाद सरकार नुकसान की भरपाई के लिए उचित निर्णय लेगी। हमने उसकी पूरी जानकारी कलेक्ट की है। अधिकारियों को मैंने 2 रोज पहले ही आदेश दे दिए थे और उसकी पूरी जानकारी कलेक्ट कर रहे हैं। कितना नुकसान, किस कारण से नुकसान हुआ है और उसकी जानकारी जो ही आएगी निर्णय उसके ऊपर होगा। सर, 12 देशों से प्रतिनिधिमंडल ये लगभग 4 दिन से हरियाणा में है। विधायी कार्यों को कैसे गति देना, कैसे लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचे, किस प्रकार से उनका क्रियान्वयन हो, उसको लेकर के लगातार अलग अलग विषयों के ऊपर ये विधायिमंडल जो आया है वो चर्चा कर रहा है। हरियाणा विधानसभा में इन्होंने विजिट किया, फिर हरियाणा सचिवालय में भी विजिट किया, फिर हमारे हरियाणा, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में विजिट किया। हमारे चीफ सेक्रेटरी से भी मिले और हम भी इनके बीच में बैठ कर के बातचीत की है कार्यों के बारे में, जो हम कार्य करते हैं उसके बारे में। उसी रूट के अंदर आज ये कार्यक्रम हमारा कुरुक्षेत्र में था। कुरुक्षेत्र में आज आरती ब्रह्म सरोवर पर इसमें शामिल हुए हैं और अभी जिस भूमि के ऊपर लैंड ऑफ गीता भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुखारबिंद से दिया है, उस भूमि के ऊपर भी वहाँ पर विजिट होगा। अलग अलग स्थानों पे ये पिछले 3-4 दिनों से कार्यक्रम चल रहा है। इंटरनेशनल टूरिस्ट एक तरह से प्रमोशन हो रहा है। नहीं, देखिए ये दुनिया से हमारे, मैंने कहा है कि अलग अलग 12 देशों से ये ग्रुप के अंदर हर वर्ष आते हैं। अब की बार ये हरियाणा में आए हैं। बिल्कुल अलग अलग बढ़ावा मिलता है। हमने कहा है कि हमारा जब अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव होता है, उस महोत्सव में भी क्योंकि कोई न कोई देश पार्टनर के रूप में शामिल होता है और यहाँ से भी अलग अलग देशों के अंदर अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव होते रहते हैं। पिछले लगभग अलग अलग देशों में, चाहे अमेरिका हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, अलग अलग देशों के अंदर अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव हुए हैं क्योंकि हमारे ये सांस्कृतिक धरोहर है, ये पूरी दुनिया के अंदर फैले। ये हमारा शिष्टमंडल आज 12 देशों से आया था। आज उनको हमने बता हरियाणा में खेतों में यानी जो फसलें हैं उसमें आग लगने से काफी नुकसान हुआ, पशुओं का नुकसान हुआ और किसानों को चिंतित होने की जरूरत नहीं। मुख्यमंत्री ने कहा प्रदेश सरकार जल्द ही प्रभावित किसानों के लिए मुआवजा जारी करेगी।
इतना ही नहीं, प्रभावित किसानों को आगामी फसलों के बुआई के लिए बीज और खाद दिलाने में मदद की जाएगी। नुकसान की भरपाई के लिए प्रभावित किसान उपायुक्तों के समक्ष आवेदन कर सकते हैं। पिछले कुछ दिनों में खेतों में अचानक से आग लगने की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं। फसल जलने और पशुओं को हुए नुकसान को लेकर गंभीरता दिखाते हुए मुख्यमंत्री सैनी ने उच्च अधिकारियों के साथ बैठक में कहा कि प्रदेश सरकार लगातार किसानों के हित में निर्णय ले रही है और हम हर स्थिति में किसानों के साथ खड़े हैं। प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि खेतों में आग लगने से प्रभावित सभी किसानों को जल्द मुआवजा दिया जाएगा। सभी उपायुक्तों को निर्देश दिए हैं कि वो आग लगने से संबंधित घटनाओं की रिपोर्ट लें। आप पिछले दिनों जो आगजनी की घटनाएं हरियाणा प्रदेश के अंदर हुई हैं, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। लगभग जब मेरे पास वो फिगर आई है 801 एकड़ भूमि वो किसान की वो आग की भेंट चढ़ गई है, जल गई है। और भी काफ़ी नुकसान कई जगह हुआ है, कहीं तो पशु भी जल गए हैं। हमने ये निर्णय किया है कि किसानों को किसी प्रकार की कोई चिंता की जरूरत नहीं है। हमने अधिकारियों को आज ये आदेश दिए हैं। हमने कहा है कि जहां जहां पर भी किसान की फसल की आगजनी के अंदर नुकसान हुआ है उसकी लिस्ट हमने सभी डीसीज को, सभी उपायुक्त महोदया को ये आदेश दिए हैं कि उनकी एप्लीकेशन आप अपने पास मंगवा लें और उसके नुकसान का भी आंकलन कर लें। सरकार उनको सहायता देने का काम करेगी ताकि उनके ऊपर कोई दबाव ना पड़े। हमने आज इसका निर्णय किया है और हमने ये भी कहा है कि अगर किसी किसान के पशु का नुकसान हुआ है या किसी और अन्य कोई नुकसान हुआ है, हमने देखा है क्योंकि बहुत ज़्यादा आगजनी हुई है, तूफान आ गया था, उसमें कई नेट हाउस और भी नुकसान किसान का हुआ है, उसकी भरपाई करने का काम ये हमारी सरकार करेगी। उसकी हमने एप्लीकेशन उपायुक्त महोदय से वो बोला है कि उनके माध्यम से सभी किसानों से भी मैं अपील करना चाहूँगा कि वो उपायुक्त को जाकर के अपने अपने क्षेत्र के अंदर जितना नुकसान उनका हुआ है उसकी एप्लीकेशन देने का काम करें ताकि हम जल्दी से जल्दी वो पैसा उनके खाते में पहुंचा सकें।